हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहाँ के किसी DGISI को उठा लिया गया हो। DGISI वहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल व्यक्ति होता है। प्राइम मिनिस्टर जो कि एक लीगल तौर पे तो सबसे पावरफुल है, लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावरफुल वहाँ का आर्मी चीफ होता है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे पावरफुल होता है वो DGISI होता है। तो ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि किसी DGISI को गिरफ्तार कर लिया गया हो, वरना पाकिस्तान के इतिहास में ऐसी मिसालें आपको कई मिल जाएंगी कि वहाँ पर किसी प्राइम मिनिस्टर को धर लिया गया हो, यहाँ तक कि उसको फांसी भी लगा दी गई हो, या जिला वतन कर दिया गया हो, या किसी मिनिस्टर को उठा लिया गया हो, गायब कर दिया गया हो। गिरफ्तारी तो दूर की बात, गायब कर दिया गया हो, लापता कर दिया गया हो। ऐसी मिसालें तो पाकिस्तान में आपको भरपूर देखने को मिलेंगी, लेकिन कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी जर्नल को या फिर सबसे बढ़कर किसी DGISI जैसे लेवल के आदमी को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये पहली बार हुआ है कि किसी पाकिस्तान में XISI चीफ जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है। अभी गिरफ्तार किस केस में किया गया है? वो केस है टॉप सिटी, एक पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटी है, उसके खिलाफ इन्होंने उससे मतलब भत्ता वसूल किया था या पैसे लिए थे, करप्शन की थी। चार्जेस इनके खिलाफ ये हैं। अभी कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन ये चार्जेस इनके खिलाफ हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ यही वजह हो, ये ऊपर की वजह एक लीगल वजह तो हो सकती है अरेस्ट करने की, लेकिन अंदरूनी वजह हम सबको मालूम है वो कुछ और होगी। लोग जो हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये फेमस तस्वीर आपने इनकी जनरल फैज़ हमीद की देखी होगी, जब काबुल तालिबान ने लिबरेट किया था अमेरिका से, उस वक्त ये तस्वीर आई थी जनरल फैज़ हमीद की। ये काबुल में चाय पी रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी भी था और दूसरी तरफ डबल गेम खेल रहा था। तो जो लोग अमेरिका से डबल गेम खेलते हैं उनसे अमेरिका बदला ज़रूर लेता है। तो एक ये वजह भी हो सकती है, ये मुख्य कारण हो सकता है कि इस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये बात सब कर रहे हैं। एक और दूसरा मुख्य कारण जो इससे ज़्यादा बड़ा कारण मैं समझता हूँ, वो बात काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। जो कारण है ये कि ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं, ये इमरान खान के एक बहुत करीबी समझे जाते थे। हालांकि वहाँ के जो PTI के आजकल के जो हल्के हैं वो ये बात भी करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ भी डबल गेम खेला, लेकिन फिर भी अगर हम ये मान लें कि इमरान खान के बहुत करीबी थे, तो ये भी खाली एक वजह काफ़ी नहीं होती, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी में कई नीचे लेवल के जो जनरल हैं और भी जो अफसर हैं वो इमरान खान से एक हमदर्दी रखते हैं। इस वजह से इनको नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इनकी एक पर्सनल ग्रजेस भी है जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, उनके खिलाफ। अब ये क्या वाक़या था इनका आसिम मुनीर से, कैसी इनकी खटपट हुई, कहाँ से ये वाक़या शुरू हुआ, आपको सारी टाइमलाइन के साथ आपको ये मैं दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये पाकिस्तान के 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI बने थे। अब आप देखें कि इनसे पहले ISI का जनरल कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। अब ISI का जो वहाँ पर पोजीशन होती है, किसी भी को मिलती है, तो वो कम से कम 2 से 3 साल के लिए मिलती है। लेकिन जो आसिम मुनीर थे, इनको पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उन्होंने सिर्फ 8 महीने के अंदर आसिम मुनीर की छुट्टी कर दी थी और इनको हटा दिया था। लेकिन किस्मत की करनी ये हुई कि वही आसिम मुनीर अब फिर से आर्मी चीफ बना, और इमरान खान को तो उन्होंने जेल में डाला ही, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आसिम मुनीर के बाद जो ISI चीफ बना फैज़ हमीद, जिसके इमरान खान से काफ़ी करीबी राब्ते समझे जाते हैं, इसलिए आसिम मुनीर से भी वहाँ पर उनकी खटपट हुई होगी यकीनन, क्योंकि आप बाद में तो उन्होंने ही सक्सीड किया था आसिम मुनीर को ISI के चीफ़ की हैसियत से फैज़ हमीद ने। और फैज़ हमीद के एक ये भी एम्बिशंस थे, वहाँ की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये बताती है कि ये आर्मी चीफ भी बनना चाहते थे। अब जब जनरल बाजवा इमरान खान को तख्ता पलट करने के बाद 2022 में रिटायर हुए, हालांकि रिटायर तो उनको पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एक्सटेंशन ले चुके थे और वापसी भी एक्सटेंशन लेने के उनके इरादे थे। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो नए आर्मी चीफ कौन बने? आसिम मुनीर, जिनसे इमरान खान ने 2018 के अंदर पंगा ले लिया था। 2018 या 19 की बात है, और फैज़ हमीद का भी उसी वक्त से इनसे अनबन शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये है किस्मत की करनी कि आसिम मुनीर फिर से आर्मी चीफ बन गए, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए। प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर वहाँ का आर्मी चीफ होता है, ये बात हम सबको पता है। तो एक ये मुख्य कारण हो सकता है कि जिस जनरल फैज़ ने उस वक्त आसिम मुनीर को रिप्लेस किया था, उसके खिलाफ एक पर्सनल ग्रजेस इंसान के अंदर आ ही जाते हैं। एक ये वजह भी हो सकती है, और दूसरी वजह कि इनके पॉलिटिकल जो
ये एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल भी हैं। आईएसआई के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज में भी आपको पता है कि पॉलिटिक्स चलती है। आज आसिम मुनीर ताकत में हैं, लेकिन पिछला जो कल गुजरा है, कहने का मकसद ये 3 साल पहले फैज़ हमीद फुल पावर के अंदर थे कि वो ऐसी हरकतें कर रहे थे कि जो सोसाइटीज़ हैं प्राइवेट हाउसिंग, उनसे धमकियाँ दे के भत्ते ले रहे थे। अब लिए या नहीं लिए वो अलग बात है, लेकिन एक पाकिस्तान की फेमस एंकर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी लिखा था। 2006 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान की आर्मी की एक पर्सनल जो अलग से इकोनॉमी चल रही है वही सिर्फ $100 बिलियन की है। उस औरत ने जो ये बात कही थी, उनका कहना है कि फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने मूवीज़ में अक्सर देखा है कि खड़ा करके एक सिपाही के ज़रिए बैजेस फटवाए जाते हैं। वर्दी के सारे जो तमगे इन्होंने सजाए हुए होते हैं, या आप देख सकते हैं आर्मी चीफ के भी इतने सारे इनके लगे हुए हैं। हालांकि कुछ खास काम तो किया नहीं, लेकिन ये सब उठवाए जाते हैं, हटवाए जाते हैं वहाँ पर कोर्ट मार्शल के अंदर। तो उनका कहना है कि फैज़ हमीद के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। लॉन्ग लिव दी क्यूरियोसिटी।